सीसी हाउस, जिना हाउस, जो भी वो हाउस है, उसको क्योंकि मैंने देखा वक्त पड़ते ही वो सीसी हाउस बन जाता है और वक्त पड़ते ही वो जिना हाउस बन जाता है। उसको दोनों तरफ से खेला जा रहा है। ये आप नहीं कर सकते हमारे साथ। अगर वो सीसी हाउस जिना हाउस था तो वो फातिमा जिना के पास क्यों नहीं गया? ये पहला मेरा सवाल है। अगर वो फातिमा जिना के पास नहीं गया या फातिमा खान वो जिना के बाद जिना के किसी रिलेटिव के पास नहीं गया तो वो जिना हाउस नहीं था। एक तख्ती लगा देने से आप उसे जिना हाउस नहीं बना सकते। दूसरी चीज, अगर वो सीसी हाउस था तो सीसी साहब से माजरत की जा सकती है। अगर आप लोग अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेज सकते हैं, खुदारा ही आपके अपने मुल्क के लोग हैं, इस तरह जुल्म ना करें। अगर कोई अंदर चला गया था, अगर किसी ने कुछ कर दिया है, आगे बढ़े, लोगों को माफ करें। लोगों ने बहुत अजाब झेला है। उस एक घर के बदले आपने हजारों लाखों घरों की चादर और चारदीवारी पामाल किया है। ये सनम के अल्फाज हैं कि मैं और तैयबा दोस्त नहीं है। तो मैं भी आपके थ्रू एक पैगाम फेंक रही हूँ पब्लिक की तरफ कि मैं और सनम दोस्त नहीं है। और ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये उनके लफ्ज हैं। सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल पीटीआई में प्लांटेड लोग मौजूद हैं और शायद तादाद ज्यादा हो चुकी है, उनकी निशानदही भी शुरू हो चुकी भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन सब सिर्फ खान साहब का वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तहरीक इंसाफ की यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तैयबा राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा राजा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तैयबा राजा, आप खैरियत से हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल जो हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने उस दिन, जिस दिन पुलिस वालों के मुंह के ऊपर दुपट्टा मारा था, उस वक्त आपके जहन में सोच क्या आई थी? कौन सी चीज थी ऐसी जिसने ट्रिगर किया था और आपने ये एक्ट किया था? सौरभ, मैं सच बोलूं तो उस दिन मैंने ना, जब मैं उठी थी, क्योंकि मैं बैक पे थी और मुझे शेल मेरे मुंह के आगे आके गिरा था, तो मैं शेल दूर करने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ में एक स्टिक थी छोटी सी, जिससे मुझे जो पकड़ाई गई थी रास्ते में, किसी बच्चे ने दे दी थी, किसी लड़के ने, कि ये आप ही स्टिक पास रखें, शेलिंग हो रही है। तो वो उससे मैं शेल साइड पे कहीं फेंक दी थी, तो वो स्टिक, मतलब मैं शेल फेंकने के लिए उठी थी। तो जो बिहेवियर था सामने वाले का, वो देख के मैंने सबसे पहले ना देखा कि मैंने कोई चूड़ी वगैरह पहनी भी है। तो जब उसने मुझे गाली दी ना, तो मैंने फिर दुपट्टा उतारा और मुझे लगा कि आज इस सिस्टम के मुंह पे ये मारना बहुत जरूरी है, शायद इन्हें शर्म आ जाए। तो वो शर्म दिलाने के लिए मारा गया था। लेकिन शर्म खैर उन्हें नहीं आई। फिर वो पूरी दुनिया ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो जो उन्होंने जो किया था, जो प्रोवोक मुझे किया गया था, मैंने उसका वो रिएक्शन दिया था, जिसका भी एक रिएक्शन आया। और फिर सबने देखा कि 10th को क्या हुआ और किस तरीके से हमें अरेस्ट किया गया। और ये 9th की रात से कहा जा रहा था कि मेरे अरेस्ट वारंट निकल चुके थे, आ चुके हुए थे। मेरे माइंड में ये था कि मैं विक्टिम हूं, तो मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता, ये कैसा मजाक है। लेकिन मैंने देखा कि वो कैसे सच हुआ। तो मेरे पास उस वक्त चूड़ियां नहीं थी, वरना मैंने वो चूड़ियां मारनी थी। वो जो हुआ था उस वक्त, जो उस पुलिस वाले ने किया था। तैयबा हाँ। राजा, कोई रिग्रेट है आपको कि आपने 9 माह जेल के अंदर गुजारे और शायद ये नहीं होना चाहिए था? रिग्रेट? अच्छा, मेरी जात से लेके अगर आप मुझसे पूछें कि कोई रिग्रेट है, तो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। सही कदम उठाया था, वो पहला कदम था रेजिस्टेंस की तरफ, मेरी तरफ से। शायद मैंने उससे पहले उस जगह पे जो हो रहा था, उससे पहले मैंने रेजिस्ट करते हुए लोगों को देखा, लेकिन शायद उस तरह से नहीं देखा। और शायद मैं इस चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे उस उठाए गए कदम के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, लेकिन सिस्टम से मुझे एक चीज की तकलीफ हमेशा रहेगी कि जो हुआ सिस्टम की तरफ से, वो नहीं होना चाहिए था। इस नहज पे इस मुल्क को, इस अवाम को नहीं लाना चाहिए था। आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उसके साथ एक गलत हरकत उसने की। और उस दिन जो हुआ, वो एक नेचुरल पब्लिक रिएक्शन था। वो प्लांटेड होना या उसको लेके कहीं टारगेट करके किया गया, किसी लड़की ने किया, किसी औरत ने किया, किसी आदमी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक पब्लिक रिएक्शन था, जो कि उनके पसंदीदा लीडर को इस तरीके से अरेस्ट, आप करते अरेस्ट, अगर आपने अरेस्ट करना था आप करते, लेकिन एक तरीका कार होता है। वो वीडियो, मतलब देख के भी तकलीफ होती है। मैंने तो शायद एक दफा से ज्यादा वो देखी भी नहीं है, अभी भी मैं नहीं देख सकती। तो वो उसका रिग्रेट है कि इस सिस्टम को ये नहीं करना चाहिए था। आप तैयबा राजा, क्या इस बीच में कोई आपको ऑफर की जाती रही कि आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, आपको आगे लेकर आते हैं, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई बैक आउट कर दें तो चीजें ठीक हो जाएंगी? सोसाइटी की एक साहब, आप कुछ कुछ चीजें गुजार लेते हैं, तो आप कुछ चीजों को ना एग्जैजरेट करते हैं कि जी मैंने तो ये कर दिया और मैंने तो वो कर दिया, तो अब मैं तो पता नहीं कोई देव बन गई हूँ, या मैं देव बन गया हूँ, तो मेरा तो बस अब सबसे ज्यादा मेरा हिस्सा है। ऐसा नहीं होता।
मैं बिल्कुल क्लियरली इस चीज पे बात करूंगी कि एक बार एक जज साहब आए थे, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हुई हूँ, जो एडीसी के एक जज आए थे हमें मिलने। और उन्होंने ये बात की थी कि मैंने पहले भी कोट किया है इस चीज को, कि उन्होंने पंजाबी में ये जुमला बोला था कि आपका लीडर भागने वाला है, उसका फाइनेंसर आ गया है, तो आप लोग भी लिख के दें और निकलें। तो एक बार ये बात हुई थी, और उस जिसका मैंने एक बड़ा क्लियरली उनको जवाब दिया था, जिसका उनको गुस्सा भी था। मेरी बेल रिजेक्शन की एक वजह ये भी रही थी कि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मैंने उनको कहा था कि जिस दिन वो भाग जाएगा तो आइएगा, अगले दिन लिख के दे दूंगी, और जब तक वो भागता नहीं है तो हम यहीं पे हैं। तो वो जो एक चीज थी, उसके बाद दोबारा कभी कोई नहीं आया, कभी किसी ने कोई ऐसी चीज कही नहीं। उन एटीसी के जज के बाद कभी कोई नहीं आया। सुनने में जरूर आता था कि कहा जा रहा है, कहा, लेकिन इधर उधर से अपने लोगों से सुनने को ये चीजें मिलती थी। हम मेरी पर्सनल जो अपनी मेरी जो फैमिली है, ताया और मेरी साइड में है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक को इस चीज की तकलीफ होती है कि हमारी औलाद के साथ, हमारी बेटियों के साथ कोई ये नहीं कर सकता। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे ताया जो कि नून लीगी थे, उन्होंने एक उनका एक टर्निंग पॉइंट आया कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती की गई है, तो वो नून लीग के, अब वो नून लीग सपोर्टर नहीं रहे। मेरे जो अपनी जो मेरा खानदान है, मेरे ताया वगैरह, इनकी कुछ टर्म्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ नून लीगी फ्रेंड्स जो कि इस वक्त नून लीग के बड़े नाम है। उन्होंने ये बोला है, आपके शो पे बता रही हूँ, कि उन्होंने ये बात की कि अगर वो कह देती है तो हम उसे कल निकाल लेंगे। तो आप उसे कहें कि इमरान खान की जान छोड़ दे और आ जाए। मेरे नहीं, मेरे ताया के बहुत मेरे ताया के बेस्ट फ्रेंड है वो। और वो इस वक्त नून लीग में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। मैं अगर और वो लंदन में, लंदन से बेसिकली वो है, यहाँ पाकिस्तान से थे लेकिन वो कई साल पहले लंदन जा चुके थे। और लंदन में इस वक्त वो मरियम के बहुत क्लोज लोगों में से है, मरियम नवाज के। तो उन्होंने ये बात फैमिली गैदरिंग में की है कि अगर वो आज कह दे तो कल निकल आएगी। तो मेरे ताया डायरेक्टली मुझसे जेल मिलने आए थे, उन्होंने मुझे आगे कहा कि बेटे, ये हमारी आपस की बातचीत हुई है आदमियों की। तो मैंने उनसे कहा कि आपने उनको क्या कहा। मैंने उन मतलब मैं अपना आंसर देती इससे पहले मैंने अपने ताया का आंसर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि 6 महीने तुमने जेल में गुजार लिए हैं, तो वो 6 महीने अबॉर्ट कर दिया। हमने कहा वो नहीं करेगी। तो मैंने कहा आप मेरा जवाब मेरे हिस्से का देकर आ गए हैं, तो फिर आपको मुझे बताना भी नहीं चाहिए था कि आपको ये ऑफर की गई है। लेकिन मेरा जवाब मुझसे पहले मेरे ताया देकर आ चुके हुए थे। आप फिर हम देख रहे हैं कि जब से आप बाहर आई हैं आपने बहुत सारे सख्त ट्वीट्स किए हैं, जिनमें एक दफा आपने, मैं देख रहा था, ट्वीट ये भी किया कि जनाब अब सारी चीजों को बुला दें, अब आगे बढ़े, कोई मसला नहीं है जिना हाउस कोई। आप आपने जो ट्वीट किया था कि जनाब ये कराची जिना हाउस वो तो डेटिंग पॉइंट बना हुआ है, लिहाजा ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, भूलें और यहां से आगे बढ़े। बिल्कुल मैंने किया था, और मैं अपने उस बात पे भी कायम हूँ। मुझे मैंने कई बार ये बात बोली है कि मुझे खतरनाक हद तक सच बोलने की बीमारी है, और लोग डरते हैं इस चीज से, बोलने से डरते हैं। मैं बोलने से नहीं डरती। हाँ, मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ कि बाज़ औक़ात इखलाकी तौर पे गिर के कुछ चीजें, अब जैसे कुछ गलत लफ्ज बोल जाना या गाली दे जाना, वो इखलाकी तौर पे, मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी कि इखलाकियात से गिर के कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां मैं राइट हूं वहां मैं हमेशा कहूंगी कि मैं सही बोल रही हूँ, चाहे मैं पहला शख्स हूँ चाहे मैं आखिरी शख्स हूँ। देखिए मेरी बात सुने। जब ये चीज हमारे दीन में क्लियर है कि एक इंसान की हुर्मत, एक मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से बड़ी है, तो सीसी हाउस, जिना हाउस, जो भी वो हाउस है, उसको, क्योंकि मैंने देखा वक्त पड़ते ही वो सीसी हाउस बन जाता है और वक्त पड़ते ही वो जिना हाउस बन जाता है। उसको दोनों तरफ से खेला जा रहा है। ये आप नहीं कर सकते हमारे साथ। ये हमारे साथ नहीं किया जा सकता। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरे साथ ये कम से कम नहीं किया जा सकता। अगर वो सीसी हाउस जिना हाउस था, तो वो फातिमा जिना के पास क्यों नहीं गया? ये पहला मेरा सवाल है। अगर वो फातिमा जिना के पास नहीं गया, या फातिमा खान वो जिना के बाद जिना के किसी रिलेटिव के पास नहीं गया, तो वो जिना हाउस नहीं था। एक तख्ती लगा देने से आप उसे जिना हाउस नहीं बना सकते। दूसरी चीज, अगर वो सीसी हाउस था, तो सीसी साहब से माजरत की जा सकती है, सीसी साहब से रिक्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप 104 लोगों को मिलिट्री कस्टडी में डाल के उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करें। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप 104 लोगों को अपने तरीके से, आपने उनके चालान करवा दिए, आपने उनका कंप्लीट कर लिया सारा रिकॉर्ड, अब आपने उनको सजाओं के लिए घसीटा हुआ है। ये नहीं कर सकते आप। खुदारा इस चीज के बारे में सोचें। फिरौन भी एक वक्त पे खत्म हो गया था। तारीख याद रखेगी, मुझे भी तारीख याद रखेगी। इसमें जिसने अपना किरदार अदा किया, हर इंसान, चाहे वो सीसी साहब हैं, चाहे वो काजी साहब हैं, चाहे वो किसी भी इदारे का कोई सरबराह है, आप सबको भी तारीख याद रखेगी। खुदारा आपके अपने मुल्क के लोग हैं। अगर आप लोग अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेज सकते हैं, खुदारा ही आपके अपने मुल्क के लोग हैं। इस तरह जुल्म ना करें। अगर कोई अंदर चला गया था, अगर किसी ने कुछ कर दिया है, आगे बढ़े।
लोगों को माफ करें। लोगों ने बहुत अजाब झेला है। उस एक घर के बदले आपने हजारों लाखों घरों की चादर और चारदीवारी पामाल की है। खुदारा अब इससे रुक जाए, इससे रुक जाएं। ये आपका भी नाम खराब हो रहा है। मुझ पे 780A का पर्चा है। मतलब आप लोग कोई बात कर रहे हैं सेंसेस वाली? आप दुनिया को बता रहे हैं तैयबा राजा एक दहशत गर्द है। आप दुनिया को बता रहे हैं यास्मीन राशिद एक दहशत गर्द है। आप दुनिया को बता रहे हैं आलिया हमजा एक दहशत गर्द है। आप लोग अपने सेंसेस में हैं? आप लोग अपने मुल्क को दहशतगर्द बता रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये इन पे भी एक सवालिया निशान है। ये मेरी जात पे सवाल नहीं है, पाकिस्तान पे सवाल है। आप दुनिया को बता रहे हैं हमारे मुल्क में तो अपने लोग इतने बड़े बड़े दहशतगर्द हैं। तो खुदारा इस चीज से निकलें। आप पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, निकलें इससे। अपने लोगों को माफ करें, माफ कर दें जो लोग अंदर गए थे। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं उनके लिए अपील करती हूँ कि खुदारा उन्हें माफ किया जाए। आपको क्या महसूस हो रहा है कि इतना तगड़ा रिएक्शन आया क्यों, इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया गया? जिस तरह आपने कहा कि एक घर के बाद लाखों हजारों की तादाद में घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इतना सख्त रिएक्शन क्यों आया? सर आप देखें, ये चीज ना, इस पे कुछ चीजें नोटिस की जाने वाली हैं। हमारी सियासी जमातें जो कि मुखालिफ जमातें हैं, मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं अपने लीडर को नजरिए की वजह से मैं प्रेज करती हूँ। मुझे वो पसंद है, इमरान खान साहब। मुझे खान साहब बहुत पसंद है। मुझे खान साहब इसलिए पसंद है, हर इंसान को अपना लीडर इसलिए पसंद होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि जो इस बंदे ने बात की है वो तो मेरी सोच थी। मैं ये सोच रहा था अपने मुल्क को लेके, या मैं ये सोच रहा था फलां शख्स को लेके अपने घर के बारे में। तो आपको अपनी सोच उस शख्स से मिलती जुलती लग रही होती है। तो खान साहब मुझे इसलिए पसंद है कि खान साहब मुल्क को लेके वो बात करते हैं जो मुझे लगता है कि मेरा मुल्क कहीं स्टैंड करना चाहिए। दूसरी जो मुखालिफ जमातें हैं, मुखालिफ जमातों का बयानिया तो ये था जी कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द जमात है। उनकी तरफ से भी छोड़ दें। हमेशा आपका मुखालिफ आपके खिलाफ बात करता है, वो करेगा क्योंकि उसने आपको नीचा दिखाना है। उसके पास जब और कुछ नहीं है तो उसने यही करना है, वो गलाजत बोलेगा। सवाल उठाना एक अलग चीज है और गलत बात करना या गलत करना एक अलग चीज है। सवाल कोई भी कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, पब्लिक कर सकती है। रिएक्शन इतना बुरा क्यों आया? सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगी, ये इखलाकी तौर पे गलत था कि किसी के घर के अंदर घुसा जाए। ये इखलाकी तौर पे गलत था। इसको पब्लिक किस तरह लेती है मेरे जुमले को, हो सकता है मुझे कल को इसका बैकलैश आए। इसने तो उनकी साइड से बात कर दी, तैयबा राजा ने तो, तैयबा राजा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अगर आप थोड़ा सा बैठ के ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे वाइजली, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। इखलाकी तौर पे गलत था। हो गई एक चीज, आप मोब कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने सबसे पॉपुलर लीडर पकड़ा है। मेरे घर से मेरे किसी को करीबी को इस तरीके से घसीट के लेके जाया जाए, मेरा दिल करेगा कि मैं सामने जो लेके जा रहा है उसका सर फाड़ दूं। और पब्लिक ने उसी तरह रिएक्ट किया। वहां से रिएक्शन आना, वो रिएक्शन इस वजह से आया जो मुझे लगता है कि रिएक्शन क्यों आया या कैसे, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक बयान था कि जब मैं निकला तो मुझे कहा गया कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं आगे गया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरी बात है कि जब मेरा लीडर जाए ना तो मेरा लीडर कहे कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा नहीं था। मेरे लीडर को ये नहीं कहना पड़ेगा। मेरा लीडर फखर से ये कह सकता है कि मेरे पीछे तैयबा राजा खड़ी थी जिसने रेजिस्ट किया। मेरा लीडर फखर से ये कह सकता है कि मेरे पीछे पाकिस्तानी अवाम खड़ी थी। वो अवाम का पसंदीदा तरीन इंसान है। आप इस हकीकत को नहीं झुटला सकते। वहां से रिएक्शन आना, चले आपको घर का गुस्सा है, आपको एक घर का गुस्सा है कि हम एक इदारा है, हमारे इदारे के किसी भी फर्द के घर में पब्लिक नहीं घुस सकती। चलें, आप मेन लोगों को टारगेट करें, मेन लोगों को उठाएं। आप उन्हें लेके गए, इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें डांटें। आपने कहा एक दो थप्पड़ मारने हैं, मार लिए, चले भाई। समझाना था। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन खवातीन को लेकर आए, वो खवातीन है, खवातीन पे आप हाथ ना डालें। लेकिन मैं बजाते खुद एक बात कहती हूँ, मैंने 3 खवातीन देखी जो जिना हाउस के अंदर थी। 3 खवातीन मैंने वीडियोस में देखी। उनमें से एक खातून पकड़ने हुई और 25 दिन के बाद उनकी बेल होगी। और वो एक विजिबल चेहरा थी जो अंदर मौजूद थी। अगर उस औरत की बेल 25 दिन के बाद हो गई तो तैयबा राजा ने 9.25 माह क्यों गुजारे? प्रॉब्लम जिना हाउस या सीसी हाउस नहीं था। प्रॉब्लम आवाज उठाना था कि आप आवाज नहीं उठा सकते। आप कौन हैं? आप हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। तो आपको क्या लगता है 9.25 माह बाद मैं आवाज नहीं उठाऊंगी? 9.25 माह बाद मैं कहूंगी जी कि मुझे तो बिठा दें, मैं तो डर गई हूं और मेरे साथ ये हो गया? ऐसे नहीं होता। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आप इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी ना। नो इज्जत डाउट। नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। तैयब राजा, अब आपने एक ट्वीट किया। अब पहले ये बता दें कि बराए मेहरबानी के सनम जावेद और तैयबा राजा,
ये दो यंग एक्टिविस्ट हैं जो कि पंजाब के अंदर सामने आई और उन्होंने शरीफ डायनेस्टी को, शरीफ खानदान को चैलेंज किया। क्या आप दोनों में कोई डिफरेंसेस है? दोनों में ह्यूज डिफरेंसेस हैं। एक चीज बार बार बोली जाती है कि सनम और मैं दोस्त हैं। पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक बहुत क्लियर चीज बताना चाहूँ, सनम और मैं दोस्त नहीं हैं, और ये मैं मेरे अल्फाज नहीं है, ये सनम के अल्फाज हैं कि मैं और तैयबा दोस्त नहीं है। तो मैं भी आपके थ्रू एक चीज, एक पैगाम फेंक रही हूँ पब्लिक की तरफ कि मैं और सनम दोस्त नहीं है, और ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये उनके लफ्ज हैं। तो मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि हम दोस्त नहीं हैं। डिफरेंसेस, जी बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, ह्यूज डिफरेंसेस हैं। वक्त के साथ साथ आप लोग देखेंगे, वक्त के साथ साथ, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं या वो मेरे बारे में कोई बात करें। मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पे पब्लिक ने बड़ा बैडली रिएक्ट किया, हालांकि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो ट्वीट, एक ट्वीट के आंसर में एक और ट्वीट था। जी। मुझे उस ट्वीट में जो चीज बुरी लगी थी वो ये थी कि ये उसमें लिखा गया था कि जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है उतनी किसी की कुर्बानी नहीं है। तो मुझे वो चीज ट्रिगर की। ऑब्वियसली आपने जब कुर्बानी दी हो तो आपको ये चीज बुरी लगेगी। जज्बात में, मैं भी एक इंसान हूँ, जज्बात में आप बोलते हैं। तो मैंने भी उसका एक रिएक्शन दिया, और मैंने अपने कुछ सवाल जो कि इन 9.25 माह में मेरे इर्द गिर्द भी उठाए गए, मैं मेरे अपने मेरे पास, मैं एक इंसान हूँ, मैं अशरफुल मखलूक हूँ, मेरे दिमाग में सवाल आते हैं, मैं वो सवाल पूछती हूँ। कोई भी काबिल वकील, मेरा उससे भी जो मैंने ट्वीट किया वो सारे मेरे सवाल काबिल वकला से हैं। कोई भी काबिल वकील मुझे उसका जवाब दे दे, बात खत्म हो जाएगी। उनके जवाब ही नहीं है किसी के पास। तो वो एक सवाल है जो मैंने किए हैं, उसमें कहीं भी मैंने किसी की जातियात पे अटैक नहीं किया। वो एक जनरल क्वेश्चंस हैं, आप में से कोई भी कर सकता है। बजाय मेरी बात पे बैकफायर ना करें, मुझ पे बैकलैश ना करें, मैं आपके मुल्क की बेटी हूँ, इस तरह, मतलब मुझे फनी भी लगा कि लोगों का रिएक्शन इतना वो था। क्या मैं, और लोगों का भी नहीं, चंद एक वो एक जत्था है जिसका वो रिएक्शन था। तो बनता नहीं है। आप मेरे सवाल उठाएं और किसी भी काबिल वकील के पास जाएं और बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब वाकईतन हमारे पास भी नहीं है, लेकिन राय मेहरबानी ये बताएं, मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगा, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांटेड लोग हैं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनकी निशानदही भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन सब सिर्फ खान साहब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खान साहब, देखिए सौरभ, जेल जो है ना, जेल गुजारना आसान नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, खान अंदर बैठे देसी मुर्गी खा रहा है, तो जी। मेरा उनको पैगाम है कि प्लीज चले जाएं, 10 दिन के लिए चले जाएं, 10-20 दिन के लिए चले जाएं। आपको अंदाजा हो जाएगा जेल क्या जगह है। आप नहीं गुजार सकते। अगर आपको एक जगह बंद कर दिया जाए ना, आपके पास फोन एक्सेस ना हो, आप अपने घर वाले, तो आपको 10 दिन में तारे नजर आ जाएंगे कि जेल क्या जगह है। चाहे आपको अंदर सोने के किसी कमरे में बिठा दिया जाए, लेकिन जेल जेल होती है, उसको आप इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसमें जो आपने वक्त गुजारा होता है वो भी आप शायद कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकते उसको। तो प्लांटेड बहुत सारे लोग हैं। मुझे भी लगता है कि खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, तो खान साहब को भी बहुत सारी चीजों का इल्म हो चुका हुआ है। ऑब्वियसली हर कोई सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल पीटीआई में प्लांटेड लोग मौजूद हैं, और शायद तादाद ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। हर एक चीज जब इंसान चालाकी से करता है तो अल्लाह ताला की अपनी भी एक चाल चल रही होती है। मैंने तो इसको बहुत करीब से महसूस किया है कि एक चाल बंदा चलता है और एक चाल अल्लाह चलता है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो अल्लाह खैर करे। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर पॉलिटिकल फ्यूचर? आप जब घर आई, अपने वालिद से मिली, आपकी तस्वीर भी एक वालिद, अपने वालिद के साथ गले लगे हुए वायरल है, जिसमें आपने लिखा भी हुआ है कि हमने वो कर्ज भी अदा किए जो हम पर वाजिब नहीं थी। आपके वालिद का क्या रिएक्शन है, व्हाट्स योर पॉलिटिकल फ्यूचर नाउ? पॉलिटिकल फ्यूचर, वालिद का रिएक्शन तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए आते रहे, वो बिल्कुल इन चीजों पे नहीं है, कहीं किसी तरह से भी वो नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ही इज अ मैकेनिक। ऑब्वियसली उनके लिए ये चीज बड़ी, वो डिसहार्ट थे कि एक उनकी बेटी के साथ ये हुआ है। तो उनका रिएक्शन, और मेरे वालिदैन कहीं किसी दौड़ में नहीं है। उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहा कि हाँ बेटे अब तो तुमने बड़ा कुछ कर लिया, तो तुम बताओ, तुम फलां सीट पे नहीं आई, तुम फलां सीट पे नहीं। इवन कल जो मेरे ट्वीट पे बैकलैश आया कि जी सेनेट की सीट के लिए किया गया, तो प्लीज ये इस तरह की फनी चीजें ना करें। अगर यू आर टॉकिंग अबाउट a legislator, you are talking about a legislation seat, लेजिस्लेशन सीट के लिए तैयबा राजा अपने मुंह से कहती है कि आई एम नॉट केपेबल फॉर दैट।
आप लोग गूगल करें एक दफा, प्लीज गूगल करके चेक करें कि लेजिस्लेटर होता क्या है, उसकी काबिलियत क्या होती है, वो कितने वक्त के लिए आता है और वो मुल्क के लिए करता क्या है। तो तैयबा राजा भी उस सीट के लिए काबिल नहीं है। तो तैयबा राजा ये कभी भी नहीं कहेगी कि फलां का नाम आ गया तो मेरा नाम नहीं आया। तैयबा राजा हमेशा ये कहेगी कि मेरे मुल्क की ये सीट इस चीज के लिए ठीक है और इस चीज के लिए नहीं ठीक। इस पे सबसे काबिल बंदा लाके बिठाएं, इस पे सबसे काबिल बंदी लाके बिठाएं, ताकि मेरे मुल्क का भला हो। मैंने 9.25 महीने 10 महीने इसलिए नहीं गुजारे कि आप गलत चीजें करें। मेरी बात को किसी भी तरह से किसी सीट से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर सियासत को लेके है, मैंने बिल्कुल आना है सियासत में, अब तो मैंने पक्का कर लिया इस चीज को। लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं मार सकती। अगर आप मुझे किसी भी चीज से इसलिए जोड़ेंगे कि ये इसने ये चीज इसके लिए की है, तो इंशाल्लाह ताला आप तैयबा राजा को कभी भी किसी शॉर्टकट पे नहीं पाएंगे। मैं अपनी काबिलियत पे और अपनी काबिलियत के मुताबिक दी जाने वाली सीट पे आऊंगी। उससे ऊपर और उससे ज्यादा ना ही मैं तवक्का रखती हूँ और ना ही मैं छलांग मारूंगी। अब आने वाले फ्यूचर में क्या आप कन्फ्रंट करेंगी मरियम नवाज शरीफ साहबा को पॉलिटिकल मैदान में? इंशाल्लाह हो भी सकता है, लेकिन मैं इस जगह से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। कन्फ्रंट देखते हैं कहाँ क्या चीज किस चीज की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें जो इस सारे सिनेरियो में सीखी भी हैं मैंने, और मैं अपनी पब्लिक से भी कहना चाहूंगी, हर इंसान से कहना चाहूंगी कि अखलाकियात का दामन ना छोड़ें। हमने इस मुल्क में, मैंने जो एक चीज इस सारी चीज इस दौरान देखी, मैंने कुछ बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं जेल में, बहुत काबिल बोलने वाले लोग, मैंने उनसे एक चीज सीखी। और ये चीज मैंने पहले खान साहब में देखी थी लेकिन सीखी नहीं थी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी किसी गाली की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी भी गंदा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नीचा दिखा, अगर आप सही हैं सिर्फ सही पॉइंट उठाएं, सिर्फ सही बात करें। आपको इखलाक से गिरी हुई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को बात करने के लिए। हम सायरा बानो को देखते हैं, हम बहुत सारे और चेहरे देखते हैं जो बहुत बेहतरीन बोलते हैं और वो अपनी बात कर लेते हैं। तो अपने मुल्क में एक रिवायत कायम करें। किसी को कन्फ्रंट करना है, किसी के बारे में कोई बात करनी है इखलाक से गिर के, अब मैं भी नहीं करूंगी। आपको भी मुल्क में ये मिसाल कायम करनी है, हर पाकिस्तानी को। हम आने वाले वक्त को क्या फ्यूचर दे रहे हैं? गाली का फ्यूचर दे रहे हैं। हम आने वाले वक्त को क्या फ्यूचर दे रहे हैं कि आप जितनी बड़ी गाली देंगे, आप जितनी बड़ी गंदी बात करेंगे, ये आने वाले वक्त के लिए डेंजरस है। हमें ये रिवायत तोड़नी है, हम ये रिवायत तोड़ेंगे। तो हमें थोड़ा खुले जहन से अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपने आप से निकल के सोचना है। अगर कोई सवाल किया जाता है, सवाल को सवाल की तरह देखें। हम बिल्कुल कन्फ्रंट करेंगे, हम बिल्कुल नो लीक पे भी बात करेंगे, हम हर पार्टी पे बात करेंगे। बट द थिंग इज, तरीकाकार सही होना चाहिए, तरीकाकार से इधर उधर नहीं निकलना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।